सर आपने आंखें बनाई है, आपने नमस्ते लंदन बनाई है, लंदन ड्रीम्स बनाई है आपने, मतलब अभी मैं फिल्मोग्राफी ऐसे निकाला था मैंने कहा सर वक्त क्या फिल्में बनाई है आप। थैंक यू सो मच। मतलब सर आंखें तो आज भी हम देखते हैं और जब भी वो फिल्म आती है ना हम देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट होता है, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट था और उस कॉन्सेप्ट को फिल्म में 2.5-3 घंटा चलाना। थैंक यू। माय गॉड सर 1 2 3 कदम पे ये पड़ा होगा, 1 2 3 कदम के ये काउंटर। उफ उफ। वो मैं और जो मेरे दूसरे दोस्त आतिश कपाड़िया, ओह माय गॉड, वो मेरे इस फिल्म के लेखक भी थे। वाह। और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि मैं अमित जी के शूटिंग के बाहर गेट क्रैश करके खड़ा था कि मुझे अमित जी को ये फिल्म सुनानी थी। तो अमित जी आए और मैं वैन के बाहर खड़ा था। अमित जी से मेरी एक मुलाकात उससे 6 महीने पहले कहीं हुई थी, तो मुझे लगा मैं मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि सर हम वहाँ मिले थे वगैरह वगैरह। और अमित जी आए, उन्होंने मुझे देखा कि अरे विपुल यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं पहले ना 10 सेकंड स्पीचलेस हो गया, क्योंकि आपने एक पूरा मोनोलॉग बनाया है इंट्रोडक्शन का, वो कट गया क्योंकि ये तो आपको पहचान गए। कट टू बात। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर मैं आपको एक फिल्म सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे सुनाओगे, कितना वक्त चाहिए। तो मैंने कहा 15 मिनट में सुना सकता हूँ, 45 मिनट में सुना सकता हूँ, या 3.5 घंटे का फुल नरेशन दे सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा अच्छा पूछो शॉर्ट को कितनी देर है। वहाँ से जवाब आया 45 मिनट। उन्होंने कहा चलो 15 मिनट वाला सुनाओ वर्जन। हम अंदर बैठे, मैंने 15 मिनट में आंखें की कहानी सुनाई और अमित जी ने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा, रात को काम करते हो। मैं कहा हाँ सर, दिन रात सब, कोई इशू ही नहीं है। तो कहा 3 दिन बाद आप जलसा पे आइए और 3.5 घंटे वाला नरेशन करेंगे। और मैं बाहर आया, मैंने आतिश को फ़ोन किया, मैं कहा बेटा बैग पैक कर, खंडाला जाना है, क्योंकि हमने एक लफ्ज़ भी लिखा नहीं था। व्हाट बात कर रहे हो सर। और अब अमित जी को कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा मौका मिल रहा है, तो हाँ बोल दिया। और मैं और आतिश गए खंडाला। हमने 3 दिन में लिटरली वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा, आए अमित जी को सुनाया, रात भर चला नरेशन। और सुबह 5 बजे अमित जी ने जिस अंदाज में हमें कहा, वो हमारे लिए आज तक, वो हमारे लिए एक बड़ा हाई पॉइंट है। उन्होंने कहा कि विपुल यू कैन अनाउंस दैट आई एम डूइंग दिस फिल्म। वाओ मैन। तो आप अभी भी देखिए, अभी रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर हम बाहर आए, रास्ते पे मैं और आतिश बड़े नाचे वाचे, रात सुबह 5 बजे। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारी पूरे देश के जितने भी फिल्म मेकर हैं, उनका मुझे लगता है एक ड्रीम होता है कि कभी जिंदगी में अमित जी के साथ थोड़ा सा भी काम करने का मौका मिले। और यहाँ तो पहली बार अमित जी एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाले थे, हमारी पहली फिल्म थी, तो इससे बड़ा मिरेकल तो कोई हो नहीं सकता था हमारे लिए। तो हम तो रास्ते पे खड़े रह के नाचे। उनके सिक्योरिटी वाले देख रहे थे कि ये कौन 2 लोग हैं, अभी रात भर अंदर क्या करके आए, अभी नाच रहे हैं। रात भर बच्चे का घड़ी तो नहीं लेके आ गए, लूट ली, नाच रहे भर। तो बड़ा अमेजिंग था वो। बट या आई मीन इट वाज अ फैंटास्टिक। बट अगेन आतिश और मैंने जितना भी काम किया टीवी में या थिएटर में या फिल्मों में, वो बहुत जबरदस्त कामयाब रहा। मैं एक बार आतिश कपाड़िया जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दूं। खिचड़ी और जो भी गुजराती कॉमेडी आपने कमाल की देखी होगी ना, वो सर ने लिखी होगी। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, बा बहू भी कुछ, बा बहू और बेबी, और बहुत जबरदस्त। वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इंडिया। यस, मतलब उनसे बेटर मैंने कॉमेडी में, फिक्शन में इतना फनी मैंने किसी को नहीं देखा। बिल्कुल, ही इज वेरी वेरी गुड एंड ही इज पर्सनली आल्सो वेरी फनी। यस। पर उनकी शक्ल आप देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि डॉक्टर लगते हैं। हाँ, ऐसा ना हार्ट स्पेशलिस्ट है कि अब नहीं बचा पाएंगे। शक्ल पूरी बड़ी सीरियस वाली है। बट ही इज अ वेरी फनी गाय, बहुत जबरदस्त ह्यूमर है। अमेजिंग सर। तो सर उसके बाद वो फिल्म आपने कितने दिनों में मैं जनरली बहुत फास्ट शूट करता हूँ। मेरी कोई भी फिल्म 60-62 डेज से ऊपर नहीं जाती। अच्छा। हाँ, और जैसे मैंने आंखें और वक्त हमने बनाई 62 डेज के आसपास। नमस्ते लंदन मैंने बनाई 32 दिनों में।
और सिंग इज किंग अनीस भाई और हमने मिलके बनाई कुछ 64-65 डेज में। मेरी सबसे लंबी जो फिल्म शूटिंग वाइज चली वो थी हॉलीडे, वो थी करीब 70 डेज। अरे बाप रे। मैं जो फिल्में खुद डायरेक्ट करता हूँ, जैसे लंदन ड्रीम्स थी, वो हमने बनाई 54 डेज में। तो मैं उस लिहाज से काफी, बिकॉज मैं होमवर्क में बहुत बिलीव करता हूँ। अच्छा। और दूसरा मैं ये है कि मैं सीन पूरा तैयार होता है लेकिन मैं ब्रेक डाउन नहीं करता किसी, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स ब्रेक डाउन बना के जाते हैं। मैं जाता हूँ सेट पे और उस दिन क्या एनर्जी है आर्टिस्टों की, मेरी, हमारे सारे टेक्नीशियंस की, उस एनर्जी पे मैं बहुत थ्राइव करता हूँ और उसमें से मेरा सीन निकलता है। क्या बात है यार। तो मैं कभी भी, मेरे किसी एडी को पता नहीं होता कि अगला शॉट क्या होगा। मैं बस करते जाता हूँ और सीन मुझे वैसे ही मिलता है। मुझे कभी नहीं पता होता कि आज मैं जो जा रहा हूँ और जो शूट करने वाला हूँ वो क्या होगा, वो मुझे पता नहीं होता। बट आई मीन अपना अपना तरीका ही है ना। नहीं, जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना हम क्या बात करेंगे। हाँ। एक फ्लो है, करेक्ट ये कहीं भी जा सकता है। हाँ। तो वो वाली एनर्जी, मुझे ये पता होता है कि इस सीन की स्क्रिप्ट में ये जगह है, इसे ये इमोशनली ये अचीव करना है, ड्रामा वाइज यहाँ पहुंचना है, ये सब पता होता है। ये डायलॉग ऐसे बोलेगा। नहीं, वो मुझे आता भी नहीं है। सो ऑनेस्टली अगर मैं करने जाऊंगा तो बहुत बुरा होगा। लेकिन आप मुझसे मेरी किसी भी स्क्रिप्ट को शूटिंग के पहले दिन अगर आप बिठा के पूछें तो मैं पूरी स्क्रिप्ट टू एवरी सिंगल डायलॉग मैं आपको ऐसे ही बोल के सुना दूंगा, बाय हार्ट, पूरी स्क्रिप्ट। वाह। तभी मैं शूटिंग पे जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तब उससे पहले मैं जाता नहीं शूटिंग पे। वाह यार, क्या बात है सर। सिंग इज किंग और ये सारी फिल्में जब हम देखते हैं कॉमेडी, सिंग इज किंग का आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरी जिंदगी में ना, शायद देखो डे वन से मेरे को इंडस्ट्री में काम करना था, राइटिंग करनी थी या गाने लिखने थे या कविताएं लिखनी थी, वो मैं क्लियर नहीं था। लेकिन ना रघुलीला मॉल है कांदीवली में, जी। मैं ना कॉलेज बंक करके उस मॉल में हम लोग बंक करके बैठे हुए थे। सिंग इज किंग की शूटिंग हुई वहां पर, और मैंने ना वहां पर पहली बार अपनी जिंदगी में एक सुपरस्टार को देखा। अक्षय कुमार जब आए ना, वो पूरा मॉल भर गया था। मॉल भर गया था और पूरे मॉल ने ऐसा चिल्लाया और अक्षय कुमार ने ऐसा किया। मैं बताऊं, मेरे दिल में ना ऐसा दुखा, मतलब मेरे को चाहिए, पता नहीं कैसे। आप मानोगे नहीं, मैं उस दिन के बाद आज तक कॉलेज नहीं गया। वो दिन था, उस दिन के बाद मैं सिर्फ उधर था और फोन पे अनीस सर बात करते थे। अक्षय ने आपको इंस्पायर किया कि पढ़ाई छोड़ दो, हीरो बनो। कसम से बता रहा हूँ। और मैं उसके बाद से मैंने सिर्फ देखे ये कोई एडी जाता था, कोई भी जाता था, मैं बात करता था। ऑब्वियसली आई वाज इन 11th, तो बहुत बच्चा था तो कोई एंटरटेन नहीं करता था। लेकिन वहां से उसके बाद एक हफ्ते बाद वहां पे एक परवाने स्टूडियो था, मैं वहां चला जाता था। फिर कोई फिल्म सिटी चला जाता, मैं जगह जगह जाता था। मैं बोलता था सर मुझे असिस्टेंट रख लो, सर मुझे ये कर लो। वहां से किसी ने बोला क्या करते हो, और वहां से इट स्टार्टेड। सो ये ना फिल्म बहुत स्पेशल है। मैं जब भी सिंग इज किंग का सुनता हूँ और मैं वो जो सीन सुनता हूँ ना, वो जब मुझे पता है कि वहां पे रणवीर शोरी, कटरीना कैफ एक मॉल में आते, वो बताता है कि हमें पूरा इंडियन सामान मिलता है यहाँ पर, और वो सीन था, तो दैट चेंज्ड माय लाइफ यार, सीरियसली। और मैंने किसी को नहीं बताया, ये कभी पॉडकास्ट में भी नहीं आया। मुझे भी नहीं पता कि अक्षय जी आपने हर्ष की पढ़ाई छुड़वा दी। हाँ नहीं बटिया। अच्छा, वो खुद भी बहुत अच्छे स्टूडेंट तो नहीं। आई थिंक दैट्स द वाइब दैट ही गिव्स के पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं है, बट नाउ ही प्रमोट्स एजुकेशन अ लॉट। बहुत सिंसियरली वो बिलीव करते हैं कि पढ़ना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।